लेक्चर नंबर 3। हाउ आर यू ऑल? पहले तो बता दो कैसे हो और क्या 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 किया तुमने। जो तुम्हें 3 दिन का गैप मिला था, तुम्हारी लास्ट क्लास कब थी? वेडनेसडे को थी, उसके बाद आज तुम्हारी क्लास है, तो कैसी रही तुम्हें ये शॉर्ट ड्यूरेशन की छुट्टियां? बताओ जल्दी से, रिवाइज किया है? अभी तो तुम्हारी बैकलॉग्स नहीं बन रही ना, अभी तो तुम डेली का डेली लेक्चर जो है वो देख रहे हो, या कोई ऐसा है जिसकी अभी भी बैकलॉग बन गई है? हमारा आज जो है 4th लेक्चर है, 3 इससे पहले के लेक्चर आप सभी ने देख लिए हैं, हर चीज आपको क्लियर है, हर चीज जो है, हर कांसेप्ट आपको समझ में आ गया है, कोई भी डाउट जो है यहां तक नहीं है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े उसके बाद कि मेरे को भी क्लैरिटी हो एटलीस्ट कि तुम्हें जो है यहां तक हर चीज क्लियर हो चुकी है। यस एवरीवन, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके, तो अटेंडेंस तो मार्क हो चुकी है, बैकलॉग हो गई है। अरे बैकलॉग कैसे हो गई? देखो अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैकलॉग हो गई है, बेटा अभी जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 3 लेक्चर हुए हैं, ठीक है? अभी तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर हुए हैं, आज आपका 4th लेक्चर है, ठीक है? तो 4 आज के बाद 4 लेक्चर तुम्हारे पास हो जाएंगे, तो 4 लेक्चर देखना इज नॉट अ हेवी टास्क। अगर इन केस आपकी जो है बैकलॉग हो गई है, अच्छा अटेंडेंस एब्सेंट लगा रहे हो, एब्सेंट लगा रहे हो, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट। और देखो अभी अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है एटीपी, है ना? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है एटीपी। मैं समझ आती हूँ कि तुम लोग जो है वो क्लास में आ चुके हो, तो पहले तो अटेंडेंस लगा दो, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो। हाँ जी, हाय एवरीवन, फिजिक्स की हो गई है। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है? बॉटनी में नहीं है, फिजिक्स में है, यूनोलॉजी में नहीं है, या केमिस्ट्री में नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट में है, वो भी आगे चल के आपके लिए बहुत डेंजरस बनने वाली है, क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा सा सिलेबस है, लेकिन जैसे ही पाइल अप चीजें होती जाएंगी तो आपके लिए कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है अभी ज्यादा क्लासेस तुम्हारी नहीं हुई है, साथ के साथ जो है तुम सारे के सारे कवर कर लो। डन है? ठीक है, डन है। तो अटेंडेंस लग चुकी है, आ चुके हो तुम लोग। दूसरी बात जो मैंने तुम्हें बैकलॉग्स की बोली वो भी तुमने यहाँ पे फिट कर लो। बैकलॉग नहीं बननी चाहिए, बैकलॉग बननी ही नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है? डन है, चलिए बहुत बढ़िया। जिसकी नहीं है बैकलॉग, तालियां बजा लो अपने लिए। एक बार तालियां हो जाए जिसकी भी बैकलॉग नहीं है। देखो अगर कोई ऐसा है जिसकी बैकलॉग है वो क्लियर करके आए, उसके लिए भी क्लैपिंग क्लास में होगी। और जिसकी जो है बैकलॉग क्लियर है, एक बार सभी प्लीज क्लैप फॉर एवरीवन जिसकी बैकलॉग नहीं है, जिसका पूरा का पूरा अभी तक का जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं कंप्लीट है। हां जी, सभी जो है ना एक बार यार क्लैपिंग कर दो ना। मैं भी क्लैपिंग कर तुम्हारे लिए, मैं भी क्लैपिंग कर रही हूं। जिसके भी तालियां, जिसके भी बैकलॉग्स में क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। यही कंसिस्टेंसी तुम लोगों ने रखनी है, ठीक है? नो बैकलॉग, बहुत बढ़िया। अपने लिए तालियां बजा लो, अपने लिए तालियां बजा लो, बहुत बढ़िया। चलिए। तो ऑल सेट है ना, ऑल सेट, गुड टू गो मुझे लग रहा है। फटाफट से प्रीवियस रिकैप करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट जो भी हमारा कांसेप्ट है, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है? डन है, चलिए। ठीक है, जिसकी नहीं क्लियर है उसको अगर क्लैपिंग चाहिए अपने लिए, स्पेशली नाम लेके हम मेंशन करेंगे, है ना? तो अगर क्लैपिंग चाहिए तो क्या करना है, हम बैकलॉग्स क्लियर करनी है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंशिएटिंग फीचर्स जो थे वो हमने यहाँ पे पढ़े थे। फर्स्ट हमने सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था। तो सेल मेम्ब्रेन को हमने बोला था इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सेलेक्टिव चीजों को ये अंदर आने देती है। कौन सी सेलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे ना। ये जो है आपकी, चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे हम यूकैरियोट्स की बात करें, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है? सिमिलर रहता है। ऐसा नहीं है प्रोकैरियोट्स में कुछ और हो जाएगी, है ना? और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं वहां पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नहीं, ऑलमोस्ट कैसी रहती है? सिमिलर रहती है। नेक्स्ट किस चीज की बनी होती है? ये मेजॉरिटी ऑफ द लिपिड से मिलकर बनी होती है। और लिपिड्स कौन सा होता है इसका? फॉस्फोलिपिड्स होता है। और ये दोनों में, चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे यूकैरियोट्स की बात करें, दोनों में प्रेजेंट होती है। डन है? अब तुम लोगों ने जैसे ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती जाऊंगी, अगर तुम्हें क्लियर होता जाएगा तो CLR तुमने लिखते रहना, ठीक है? जैसे मैं पूछूंगी क्लियर है तो तुमने लिख देना है, अगर तुम्हें क्लियर है, ठीक है? चलिए, सो ये क्लियर है, एक बार मुझे बता दो। नेक्स्ट पे फिर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने किसकी बात करी थी? साइटोप्लाज्म की बात करी थी। साइटोप्लाज्म जो है वो तुम्हारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड नहीं है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। और ये आपका मतलब सेल में ऑलमोस्ट 70% वॉल्यूम, 70% वॉल्यूम जो है वो कौन ऑक्युपाई करके बैठा होता है? साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई करके बैठा होता है। इसको मैंने क्या बोल दिया था? मैंने इसको मेन एरिना बोल दिया था। व्हाट इज मेन एरिना? मेन एरिना मतलब जैसे कि तुम्हारा मेन स्टेज होता है। जैसे कि हमने बात की थी किसी की शादी है तो शादी जो है वो प्रॉपर जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है मेन कहां पे होगी? जो स्टेज होगा वहां पे होगी, डांस कहां पे होगा? स्टेज पे होगा। वैसे ही सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो कि सेल को लिविंग रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे होती है? वो आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। इसीलिए इसको हम मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज कहते हैं। और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी आपकी एक्टिविटीज है, चाहे आपका रेस्पिरेशन हो या डाइजेशन हो, जो मर्जी आपकी बॉडी में हो रहा है, वो कहां पे होता है? आपका साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही होता है। दोनों में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में मैंने बोला था ओनली एरिना है, क्योंकि यहां पे कोई ऑर्गेनल तो है नहीं कि कहीं और भी चीजें हो जाएगी। साइटोप्लाज्म ही है ना, यहां पे ही होने वाली है। डन? सो इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कौन सी वेकेशंस बेटा? कौन सी वेकेशंस, है ना? मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है बेटा? यू कैन से जैसे आपका जेली लाइक फ्लूइड सा होता है ना, वैसे ही साइटोप्लाज्म को हम सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब जेल की तरह तुम समझ लो, है ना? फ्लूइड नहीं होता, बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं होता, जेली की तरह एक सब्सटेंस है जिसको हम सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये हमने बात की थी यार, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसके पास? सिर्फ यूकैरियोट्स के पास। प्रोकैरियोट्स के पास जो है एब्सेंट होती हैं। जिसमें से हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी में एक होती है, वैक्यूल्स में एक होती है, लाइसोसोम में एक होती है, और जो आपका एमएनसीज है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें आपकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। डन? नेक्स्ट जो है यहां तक क्लियर है? फॉस्फोलिपिड क्या है बेटा? फॉस्फोलिपिड जो है टाइप का लिपिड है। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम पढ़ेंगे कब डिटेल में? जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो बेटा जो आपका लिपिड है, मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड से। खाली लिपिड से नहीं, प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, वो पढ़ेंगे। लेकिन जो लिपिड है, कौन सा वाला लिपिड जो आपका पाया जा रहा है उसका नाम है दैट इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है? नेक्स्ट इज योर राइबोसोम। राइबोसोम को मैंने यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोला था, और ये ग्रेनुलर दानेदार से स्ट्रक्चर जो है वो वैसे रहते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कोई भी मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल हम इसको बोलते हैं। और ये आपकी दो सब यूनिट्स की बनी होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट होती है। जब छोटी और बड़ी सब यूनिट अलग-अलग हैं तब ये फंक्शनल नहीं है, जब दोनों मिल जाएंगी तब जाके ये क्या करती हैं? प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, ठीक है? तो टाइप क्या है? प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। 70s जो है आपका दो सब यूनिट का मिलकर बना होता है। 50s लार्ज सब यूनिट है, 30s स्मॉल सब यूनिट है, दोनों मिल गए, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? 70s राइबोसोम। और हमने बात की थी यार इनका एडिटिव नेचर नहीं होता है। ये आपका यहाँ पे हमने एस की बात की थी, तो एस स्वेडबर्ग्स यूनिट है जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है। इसको हम आगे डिटेल में जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे तब भी दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यूकैरियोट्स में 80s और 70s दोनों प्रेजेंट होती है। 80s में कहां पे प्रेजेंट होती है? 80s आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, साथ में आपका आरईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो आपकी यू कैन से न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन है उस पे भी होती है। कैसे होती है? जब हम ईआर पढ़ेंगे या जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि कैसे जो है वहां पे चीजें आपकी हो रही है, कैसे अटैच होती हैं। एंड जो आपकी 70s है, 70s आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसके केस में हमने बात की थी? यूकैरियोट्स के केस में हमने बात की थी। डन है? हाँ जी, ग्रेनुलर बेटा दानेदार ऐसा होता है ग्रेनुलर, है ना? ऐसा जस्ट ऐसा ऐसे ऐसे। तो तुम ये जो है ना, जब तुम माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखते हो तो राइबोसोम्स में ऐसे नजर आते हैं, छोटे से बिल्कुल दानेदार से स्ट्रक्चर्स। लेकिन जब हम उसका डिटेल मतलब उसको एनहांस करके देखते हैं, हम देखते हैं कि राइबोसोम का ही स्ट्रक्चर समझना है, तब हम देखते हैं कि यार छोटा सा ग्रेन्यूल जो है ना, ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना है।
ठीक है। एस जो है बेटा यहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है और यहाँ पे ये जो है इनडायरेक्ट मेजर होता है किस चीज का, डेंसिटी और साइज का। ठीक है, हाँ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन है। यस एवरीवन, ठीक है। व्हाट इज मेम्ब्रेन बेटा, बहुत मारूंगी है ना, बहुत मारूंगी, ठीक है। नहीं आया, क्या नहीं आया इसमें? राइबोसोम क्या है? यूनिवर्सल ऑर्गेनल है, मतलब सभी सेल्स में पाई जाएगी, ग्रैन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर्स है, कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, दो सब यूनिट की बनी है, जिसमें से प्रोकैरियोट की दो सब यूनिट कौन सी है? बड़ी वाली 50s है, छोटी वाली 30s है, दोनों मिलकर क्या बनाती है? 70s बनाती है। इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे, अभी प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम आएंगी तब भी पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। फिर यूकैरियोट्स में 80 और 70 दोनों है, 80 आपकी 60s और 40s से मिलकर बनी है, और कहां-कहां प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में होती है यूकैरियोट्स का कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, वहां पे साइटोप्लाज्म में 80s मिलेगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे 80s मिलेगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे मिलेगी जो आउटर वाली है। 70s आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है सेल्स में, एक्सेप्ट एक जो कि है आपका माइकोप्लाज्मा, और यूकैरियोट्स में प्लांट फंजाई इनमें आपकी प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है आपकी एब्सेंट रहती है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है बेटा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और जेनेटिक मटेरियल की हमने बात की थी, तो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जो कि एक रीजन में लोकेटेड है। उस रीजन को हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोइड बोला था। और न्यूक्लियोइड जो है मेम्ब्रेन लेस रीजन है, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ये सारी चीजें आज हम स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है। और यूकैरियोट्स में अगर हमने बात की थी तो जेनेटिक मटेरियल कैसा है? लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड है, और एक कहां पे लोकेटेड है? एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड रीजन है जिसको हमने न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस के बाहर जो है आपकी मेम्ब्रेन कितनी होती है? दो होती है, जो मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं, और उसके अंदर डीएनए है, लेकिन किसमें पैक्ड है? आपके क्रोमोसोम में पैक्ड होता है। डन है, यहां तक की बात जो है, यहां तक की बात जो है आपको समझ आ गई है, तो जल्दी से लिख दीजिए CLR, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट हमने यूकैरियोट्स और बी हमने बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल को देखा था। प्लांट सेल में हमने अनियन पील का एग्जांपल लिया था जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो कुछ ऐसा दिखा जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बेटांडर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था। तो यहां से हमने देखा कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जा रही है, और प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है कौन बना रहा है? सेल वॉल बना रही है। इसके अलावा प्लांट सेल में एक और ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, जो कि आपकी एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। डन है। एनिमल सेल में हमने ह्यूमन चीक सेल देखा था। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आउटर डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, मतलब आपकी जो आउटर बाउंड्री है वो कौन बना रहा है? यहां पे सेल मेम्ब्रेन बना रहा है और बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल बेटा एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर बाउंड्री फॉर्म करती है एनिमल सेल, और आउटर बाउंड्री को ही मैंने क्या बोला? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोला। किसी ने पूछा मैम डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो आउटर बाउंड्री है बेटा उसी को हम डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ एनिमल सेल जो है एक और ऑर्गेनल है, उसको कंटेन करता है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता। जैसे यहाँ प्लास्टिड था जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा है? वो आपका सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम में भी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ना। तो मैंने तुमसे क्वेश्चन ये किया था कि एन ऑर्गेनल जो कि व्हिच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल व्हिच इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली, फिर आएगा हमारा क्या? सेंट्रोसोम। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में प्लांट सेल किया जाता है, फिर हम राइबोसोम के लेते हैं क्योंकि वो हर यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। डन है, तो यही हमने बात की थी सेंट्रोसोम की, जो कि हायर प्लांट्स में एब्सेंट है, लोअर में पाई जाएगी, एनिमल सेल्स में पाई जाएगी, और ये सेल डिवीजन में आपकी हेल्प करती है। क्या यहाँ तक की बात जो है, यहाँ तक की बात जो है क्लियर है? यस एवरीवन, जल्दी से बता दीजिए क्या यहाँ तक की बात जो है आपको क्लियर है? देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन, है ना। और क्वेश्चन जो है पोल के थ्रू हम करेंगे। डन है, तो क्वेश्चन जो है हम पोल के थ्रू करेंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास पोल आएगा, देन यू हैव टू आंसर दैट इन द पोल। डन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अनियन सेल्स बट एब्सेंट इन ह्यूमन चीक सेल्स? आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या सेल वॉल। जल्दी से पोल में आंसर दीजिए। 30 सेकंड का टाइम जो है, 30 भी नहीं तुम्हें 15 ही मिलना चाहिए, पर चलो 30 दे दिया, ठीक है 30 दे दिया तुम्हें। नेक्स्ट में तुम्हें 15 दूंगी, फटाफट आंसर दीजिए इन द पोल सेक्शन। यस, हां जी, बताओ 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 जल्दी पोल में। कैन आई चेक द रिजल्ट? ओके, डी मैक्सिमम ने जो है वो डी बोला है। डी जो है वो क्या है? आपका सेल वॉल। तो यहाँ पे बोला ही क्या था कि अनियन सेल में व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अनियन सेल, जो कि प्लांट सेल है ना, ये आपका प्लांट सेल है, और ह्यूमन चीक सेल जो है एनिमल सेल है। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट रहेगा? आपकी सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोल में आप आंसर देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अनियन पील सेल्स, है ना। अनियन पील सेल मतलब प्लांट सेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स आउटरमोस्ट बाउंड्री, सेल वॉल फॉर्म्स आउटरमोस्ट बाउंड्री, सेल वॉल इज एब्सेंट, न्यूक्लियस फॉर्म्स द बाउंड्री। 15 सेकंड्स इज इनफ, 15 सेकंड इज इनफ। हां जी बेटा, पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना है, ठीक है। पोल नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? पोल नहीं आ रहा, पोल तो जनरेट हो रहा है, कैसे पॉसिबल है ऐसे कि पोल नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। मैक्सिमम ने बी बोला है, सेल वॉल फॉर्म्स द आउटरमोस्ट बाउंड्री, ट्रू है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, प्रोकैरियोटिक सेल बेटा क्या लैक करते हैं? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इज इट ए, बी, सी और डी? जल्दी से बता दीजिए मुझे, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो क्या लैक करते हैं? यस, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो क्या लैक करते हैं? कोई पोल नहीं है क्या? थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम, पोल नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? पोल नहीं आ रहा है यार। एक बार ना हम टेक टीम पे एक बार रीचेक कर लेंगे, बट कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, जिसको पोल नहीं आ रहा है वो चैट में आंसर कर दो, वो चैट में आंसर कर दो, कोई बात नहीं, पोल नहीं आ रहा है चैट में आंसर कर दो, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास राइबोसोम भी है, साइटोप्लाज्म भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो आपकी एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, नर्व सेल है, ह्यूमन आरबीसी है, ऑस्ट्रिच एग है या माइकोप्लाज्मा है? क्या है जो कि आपका लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है? हां जी, कोई बात नहीं, पोल नहीं है तो आप यहां पे आंसर कर दीजिए बेटा। यस, सी, चलिए देख लेते हैं क्या है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग। सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन सेल्स को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, बोथ ए एंड बी। हां जी, क्या बोला जाता है जिसके पास क्या है आपका? सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जिसको पोल नहीं आ रहा है वो चैट में भी आंसर कर सकते हैं, वो चैट में भी आंसर कर सकते हैं, चैट में भी आंसर कर सकते हैं, लाइव चैट कर दो। सी, दैट इज सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज, इसका आंसर पूछ बेटा मैं फिफ्थ का फिफ्थ। कोई बात नहीं, पोल नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार ना आज देख लेते हैं हम कैसे क्या इशू हो रहा है, ठीक है। तो कल से फिर पोल ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या है? सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन है, द डीलिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ह्यूमन चीक सेल इज, जो डीलिमिटिंग बाउंड्री है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है किसका? ह्यूमन चीक सेल का। उसको क्या बोला जाता है? यहां से आपको चूज करना है, सेल वॉल बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। बेटा ह्यूमन चीक सेल मतलब एनिमल सेल, एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री क्या है आपकी? सेल मेम्ब्रेन है, वही तो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, कौन है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज? जहां पे सारी चीजें जो है वो सेल की हो रही हैं, इज इट साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए? बेटा मेन एरिना जो था वो क्या था आपका? साइटोप्लाज्म ही था। नाउ 11th पे आते हैं, नॉन मेम्ब्रेन
membrane bound organelles found in all cells, सभी सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली, फाउंड इन यूकैरियोट्स, है ना, किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑल सेल्स की बात करो तब भी राइबोसोम्स होगा, यूकैरियोट्स में कंबाइंड प्लांट्स हो गया, आपके एनिमल्स हो गए तब भी राइबोसोम्स होगा, सिर्फ एनिमल सेल की बात करें तब आपका सेंट्रोसोम होने वाला है, ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल्स की बात करें। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल्स, कौन सी है वो आपकी है, दैट इज सेंट्रियोल। यहाँ पे सेंट्रोसोम आएगा, है ना, सेंट्रियोल मिलके बनाता है और सेंट्रोसोम ऑर्गेनल है, ठीक है, ये तो मिलके बनाता है इसको, है ना, दो सेंट्रियोल आपके अरेंज होते हैं परपेंडिकुलरली, तब आपका सेंट्रोसोम बनता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, कौन सा आपका पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, उसके बाद आपका दैट इज वायरसेस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 मिलीमीटर था, 10 to 20 मिलीमीटर था, नहीं 10 to 20 माइक्रोमीटर था, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपसे पूछा गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। डन है, यस एवरीवन, यहाँ तक हर चीज आपको क्लियर है। देन बेटा हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कोई इशू बताइए, यस यहाँ तक कोई इशू तो बताओ, जल्दी से बताओ, अगर यहाँ तक क्लियर है फिर भी जल्दी से बताओ, हाँ जी। यस चलिए, यस एवरीवन, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स को अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ ऐसे छोटे मोटे से डिफरेंस देखे। अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, अच्छा किसमें सेल वॉल है, नहीं है, अच्छा किसमें जो है आपका डीएनए है या नहीं है ना, कैसा है या नहीं है, बस उतना सामने चीजें देखी। आज जो है हमने क्या करना है बेटा, लीडर बोर्ड फिर हम कल से करेंगे ना, आज एक बार मैं देखूंगी पोल क्यों जनरेट नहीं हो रहा सबके लिए, ठीक है। 13th क्वेश्चन, 13th बेटा, अच्छा 13th वो आपका आएगा, वो आपका आएगा इस टॉपिक के बाद ना, वो इस टॉपिक के बाद आएगा, इसीलिए आज वो डिस्कस नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमारा हुआ नहीं था टॉपिक, आज होगा टॉपिक उसके बाद आएगा, ठीक है। मैम बाय ह्यूमन चीक ओनली, बेटा तुम किसी और सेल से करो, तुम लीवर से निकालो सेल, तुम किडनी से निकालो, तुम हार्ट से निकालो, आसान क्या है, स्किन से भी निकालोगे तो तभी तो दर्द होगी ना, कहां दर्द नहीं होगी, यहीं तो नहीं होगी, चीक से तुमने स्किन निकाली, वहां पे इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है। डन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम नहीं बनाया बेटा, बना लेना, कितना कैसा सा है, इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए टू द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, हेडिंग डालो बेटा, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, थोड़ा तो तुम्हें आइडिया लग गया, थोड़ा तो आइडिया लग गया है, ठीक है। मैम एमबीबीएस में डायग्राम आते हैं बेटा, नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अभी तुम्हें टेस्ट में भी जैसे टेस्ट हमारे होने लगेंगे तब तुम्हें देखोगे कि टेस्ट में भी तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम डायग्राम दे रहे हैं, डायग्राम में हम बोले आइडेंटिफाई ए आइडेंटिफाई बी, तो डायग्राम नहीं करोगे तो वो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। डन, चलिए ठीक है, पोल का क्या हुआ उसके बाद मिल जाएगी तुम्हें, हार्ड कॉपी मिल जाएगी। चलिए, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, द सेल्स, these cells lacks a well defined क्या लैक करते हैं बताओ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, इन सेल्स के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है बेटा वो एब्सेंट होता है, ये लैक करते हैं, इनके पास नहीं प्रेजेंट होता। किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, these are represented by, अगर मुझे प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किसको स्टडी करूंगा, कौन इनको रिप्रेजेंट करता है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बैक्टीरिया, इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, या और इसी का नाम बीजीए, ठीक है, बीजीए भी बोलते हैं। इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इनको हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम पीपीएलओ बोल रहे थे, ठीक है। तो इन सभी से हम प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ रिप्रेजेंट करने का, कि अगर मुझे किसी प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, जानना है कि यार प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, किस कैसा स्ट्रक्चर है, किस चीजों से मिलकर बना होता है, क्या कंपोजिशन है, तो मैं किसके सेल को लूंगी बेटा, मैं बैक्टीरियल सेल को ले सकती हूँ, साइनोबैक्टीरिया के सेल को ले सकती हूँ, माइकोप्लाज्मा को ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो है ये आपके क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके, दैट इज बेसिकली ये आपके सारे प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, these varies in shape and size, किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। मान लीजिए जब सारे प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं इनकी शेप और साइज जो है अलग अलग होता है। अब ये तो हमने देख लिया, बैक्टीरिया की हमने साइज की बात की थी, 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर जो है उसमें हमने स्पेसिफिकली इक्वलाई की बात की थी। फिर हमने अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो 0.3 माइक्रोमीटर जो है वो आपका साइज में रहता है, ठीक है। तो वैसे ही इनकी शेप और साइज जो है वो आपका अलग है, वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, वेरी करता है। तो आपकी एनसीईआरटी में बेटा 4 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है, ठीक है, 4 अलग अलग टाइप के, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये हम शेप की बात कर रहे हैं, साइज के बारे में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, साइज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 बेसिक शेप्स कौन कौन से बेटा, पहला है आपका, पहला कौन सा है, दैट इज मैं शेप बनाऊंगी और तुम्हें गेस करना है, ठीक है। सेकंड है तुम्हें नाम गेस करना है, ठीक है, सेकंड है कुछ ऐसा। थर्ड है बेटा, थर्ड है तुम्हारा, या तुम ऐसे बना लो, और फोर्थ है बेटा तुम्हारा, फोर्थ है कुछ ऐसा, ठीक है। अब तुम्हें नाम गेस करना है। फर्स्ट जो है उसकी शेप कैसी है, फर्स्ट की शेप जो है बेटा वो तुम्हारी रॉड लाइक है, कैसी है तुम्हारी रॉड लाइक है, और इसका एग्जांपल जो है कौन से बैक्टीरिया रॉड लाइक होते हैं, बेसिलस। जैसे कि तुमने बीटी कॉटन के बारे में अगर सुना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है वो उसके लिए रिस्पांसिबल होता है। बेसिलस आपका जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स है, ये जीनस है, ये क्या है आपका, ये आपका बेटा जीनस है, और इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो कि आपकी रिस्पांसिबल होती हैं, अलग अलग तरीके की डिजीज भी कॉज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी शेप की, बेसिलस की कैसी होती है, रॉड लाइक होती है, ठीक है। नेक्स्ट शेप कैसी है बेटा तुम्हारी, स्फेरिकल है, कैसी है बेटा, स्फेरिकल है, और ये किसकी रहती है, कौन से बैक्टीरिया है, वो है बेटा कोकस, कौन से हैं, कोकस।
डन है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरी जो है इसको हम बोलते हैं कॉमा शेप्ड। कैसा बोलते हैं? कॉमा तुम ऐसा लगाते हो ना, ऐसे कॉमा लगाते हो तुम, ऐसे लगाते हो कॉमा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कॉमा शेप्ड होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉमा शेप्ड। और कौन से हो गए बेटा ये? एग्जांपल क्या है? विब्रियो। क्या एग्जांपल है? विब्रियो। और फोर्थ आपके आ गए दैट इज स्पाइरल शेप। स्पाइरल, स्पाइरल का क्या मतलब होता है? थोड़ा स्प्रिंग होते हैं ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है स्पाइरल की तरह, वैसे ही होते हैं तुम्हारे, दैट इज स्पाइरल शेप। क्या एग्जांपल है? फटाफट से बताओ, लिखा तुमने? ठीक है ठीक है, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, ठीक है। एग्जांपल क्या है? दैट इज स्पाइरुलम। डन। तो ये तुम्हारे हमने बात करी कि यार ये प्रोकैरियोट्स जो हैं इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है मैम, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं या बीजीए बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा से, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। ये आपके शेप और साइज में वेरी करते हैं। साइज की हम बात बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं। शेप में मैंने आपको 4 बेसिक शेप बताई बैक्टीरिया की, जो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया शो करते हैं। जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है बेटा, वो हम चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, है ना, बहुत बहुत डिटेल में बहुत डिटेल में चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि कोई भी एक स्पीशीज है, जैसे हम लोग हैं, हम भी एक स्पीशीज हैं, तो हमारा एक साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम 2 लेटर्स का बना होता है, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है। हमारा जीनस क्या है और हमारी स्पीशीज क्या है, एक बार बताओ, जल्दी बताओ, हमारा जीनस और हमारी स्पीशीज क्या है? यस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली। अब इसके अलावा 2-3 चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे नोट्स में ऐड करनी है, और मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। इसके नीचे में ऐड करनी है, दैट इज दे जनरली डिवाइड्स एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन किससे? यूकैरियोट से। किससे? यूकैरियोट से। क्यों? मैंने क्या बोला कि भाई ये जो है ये जल्दी डिवाइड करते हैं और जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। क्यों ऐसा होगा, जरा सा सोचो। यस, होमो सेपियंस, पता है तुम्हें, फिर क्यों पूछ रहे हो जीनस और स्पीशीज? व्हाट इज होमो? होमो इज जीनस, सेपियंस क्या है? स्पीशीज है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। अभी सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स को मैंने बोला कि ये डिवाइड और मल्टीप्लाई जल्दी करते हैं, किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में। व्हाई? बिकॉज़ क्यों? क्यों, क्या लगता है तुम्हें? क्या नहीं है इनके पास, जो कि यूकैरियोट के पास है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, आप बोल सकते हो बिकॉज़ दे लैक्स, क्या नहीं प्रेजेंट है इनके पास? बिकॉज़ दे लैक्स कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके पास बेटा कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती है, एब्सेंट है। इसीलिए सेल में अंदर जब है ही नहीं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, फटाफट से सेल जो है डिवाइड करके 2 बना देगा। तो इनके लिए डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना आसान हुआ या डिफिकल्ट हुआ, तुम लोग बताओ। सेंट्रियोल्स की तुम तो मतलब सेंट्रियोल्स तो हमने कहां पे बोला था? सेंट्रियोल्स तो मैंने प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोट्स में चली गई थी। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक में तो कोई भी ऑर्गेनल नहीं है, एक भी नहीं है, उसमें तो गोल्जी है। ये वाली स्लाइड तुमने नहीं देखी क्या? ये देखो, यहां पे हमने यही तो बात की थी, यहां पे हमने यही बात की थी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, कोई भी नहीं है। सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिसके बाहर मेम्ब्रेन ही नहीं है, सिर्फ वही प्रेजेंट है। तो सिर्फ वही प्रेजेंट है, तो इनका सेल कैसा हुआ? इनका सेल आपका बिल्कुल सिंपल हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। जब कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई होने के लिए क्या टाइम लगेगा? या उसको ज्यादा समय लगेगा? नहीं लगेगा तो फटाफट से डिवाइड होकर 2 में आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डन है। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में, एक और पॉइंट लिख लीजिए, दैट इज प्रोकैरियोटिक cells are fundamentally similar in organization. क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है बेटा कि इनका ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका स्ट्रक्चर, तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो कैसे रहते हैं आपके? वो आपके सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बेसिलस की बात कर रही हूं तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, अगर मैं यहां पे कोकस की बात कर रही हूं तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, अगर मैं किसी और बैक्टीरिया की बात कर रही हूं, माइकोप्लाज्मा की बात कर रही हूं, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। प्रोकैरियोट्स में जो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या-क्या कंपोनेंट में क्या-क्या स्ट्रक्चरल जो है चीजें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज सेम, ठीक है, दैट इज सेम। डन है यहां तक? यहां तक डन है? ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, तुम्हें 3 4 5 पॉइंट्स लिखे और हमने बेसिक शेप्स पढ़ी, क्या सबको क्लियर है? फिर हम यहां पे बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और उसी स्ट्रक्चर से मेजॉरिटी ऑफ द चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी और उसको फिर हम पूरा डिफाइन करेंगे। डन है? बताइए यहां तक क्या डन है बात, जल्दी से बता दो। कोई नो बोल रहा है, क्यों नो बोल रहे हो यार? क्यों नो बोल रहे हो? क्या हो गया? हाँ जी, व्हाट हैपेंड? नो क्यों बोल रहे हो बताओ? ठीक है, क्लियर है? मैम न्यूक्लियस कैसे बनता है बेटा? वो न्यूक्लियस में पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। डन है? क्या फील्डिंग सेट हो चुकी है? क्या फील्डिंग? लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? इसको थोड़ा सा पकड़ लो, ठीक है। फटाफट से एक बार रिकॉल करवा रही हूं, फटाफट से फीलिंग सेट करते हैं अगेन, लास्ट टाइम एक बार रिवाइज करा रही हूं। ये सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेटा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इनको हम रिप्रेजेंट करके, मुझे प्रोकैरियोट्स को पढ़ना हो, कहां से पढ़ सकती हूं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनको पढ़ के जो है ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्रोकैरियोट्स को। ये आपके प्रोकैरियोट शेप और साइज में वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। 4 बेसिक शेप अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो आपके रॉड लाइक बेसिलस होते हैं, स्फेरिकल कोकस होते हैं, कॉमा शेप्ड विब्रियो होते हैं, स्पाइरल शेप्ड जो है स्पाइरलम होते हैं। जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं वो जल्दी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, उससे ज्यादा फास्ट जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बेटा प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है सारे फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है। फंडामेंटली मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है सबका वो सेम है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है फ्लैजेलम, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रही हूं, फ्लैजेलम सब में प्रेजेंट होगा, हो सकता है किसी में 1 हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, वो वेरी कर सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सबका क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में भी एक लाइन ऐड कर लो यार, दैट प्रोकैरियोटिक या फिर these cells या फिर ऐसे करो नॉर्मली, प्रोकैरियोट्स कंटेन cell wall is present, ये दो मैंने लिखवाया तुम्हें, present in prokaryotes except, किसको छोड़ के? सब में प्रेजेंट है except, फटाफट से बता दो, करवाया है except, बताओ, बोलो, ये भी कर सकते हो। ये स्मॉलर तो है ही प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है वो आपके फास्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड। एंड आर स्मॉलर आल्सो, ठीक है, ये भी ऐड कर लो, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई तो फास्ट करते हैं, और कैसे होते हैं? छोटे भी होते हैं, किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डन, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी ऐड कर लो। देन अभी जो स्ट्रक्चर हम बेटा बनाने वाले हैं, उस स्ट्रक्चर को अगर तुमने समझ लिया, मतलब तुमने पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को समझ लिया, यहीं पे स्ट्रक्चर पे ही पूरा की पूरा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो तुम समझ जाओगे, ठीक है। डन
है, तो यहाँ पे तुम ये वाला ऐड कर लेना पॉइंट, ये जो है एक तो डिवाइड और मल्टीप्लाई ज्यादा स्पीड से करते हैं, प्लस ये छोटे भी होते हैं किससे, यूकेरियोट से। ठीक है, चलिए यस नेक्स्ट है हमारा बेटा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी तुम लोग मेरे साथ के साथ है ना, मेरे साथ के साथ नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं क्या करूंगी, फ्लैजेलम क्या होता है बताऊंगी मैं क्या करूंगी, एक मैं पूरा बॉक्स बना रही हूं, फिर मैं इरेज करूंगी, तो तुम लोग जो है मेरे को बफर टाइम देके अपनी जो है पूरा डायग्राम बनाओगे, अदरवाइज फिर तुम्हें इरेज करने के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, तो पहले जो है मैं बना रही हूं, उसके साथ के साथ जो है फिर तुम बनाओगे, है ना, मतलब थोड़ा बफर टाइम लेके तुम बनाओगे। ठीक है, चलिए बताइए जरा सा कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैंने बोला सेल वॉल जो है प्रेजेंट है, माइक्रोप्लाज्मा की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, यूजुअली एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, सिर्फ उसमें सेल वॉल नहीं है, बाकी सब में सेल वॉल है, बाकी सब में। हां तुमने भी बनाना है, तुमने भी बनाना है, मैम घर का स्ट्रक्चर बताएगी, मैम घर का कैसे स्ट्रक्चर बताएगी। ठीक है डन है, चलिए तुमने बनाना है, तुमने बफर टाइम लेके बनाना है। एक हमने फर्स्ट लेयर जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, एक लेयर बेटा हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब एक लेयर हम इसके अंदर और ड्रॉ करेंगे, एक लेयर हम इसके अंदर और ड्रॉ करेंगे। अभी तुम लोगों ने लेयर्स नहीं बनानी है क्योंकि फिर कटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, है ना, कटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। एक लेयर हम और बनाएंगे, ठीक है, एक लेयर हम इसके अंदर और बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये 3 लेयर स्ट्रक्चर जो है ये हमारा बन चुका है। आउटलाइन जो है अल्ट्राटेक की लेयर्स बनाएंगे, है ना, तुम लोग जो है अल्ट्राटेक की बनाते हो, मैं अंबुजा सीमेंट की बनाती हूं, तो यहाँ पे 3 लेयर्स जो है वो हमारी बन चुकी हैं। अब इनको हम एंड में लेबल करेंगे, पहले हम जहां पे कटिंग होनी है ना हमारी, वो कटिंग कर लेते हैं। जहां पे हमारी कटिंग होनी है, कहां होनी है कटिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कटिंग होनी है ना, यहाँ पे कटिंग होनी है, यहाँ पे कटिंग होनी है, यहाँ पे कटिंग होनी है, एक क्रोमेटोफोर्स हम यहाँ से बना देंगे, यहाँ पे फिर से कटिंग होनी है, उसके बाद हम यहाँ पे चलो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तुम लोग बना ही लोगे, ठीक है। चलिए तो पहले जो है हम लेबल करते चलते हैं साथ में, ताकि तुम्हें साथ में ही समझ आ जाए कि क्या स्ट्रक्चर हमने बनाया। फर्स्ट जो है तुम्हारा एक ये कंपोनेंट है, एक बाहर वाली लेयर हमने ये देखी थी, है ना, उसके बाद अंदर वाली लेयर जो थी वो तुम्हारी ये थी, एक अंदर वाली लेयर थी, एक उससे अंदर वाली लेयर थी, 3 लेयर स्ट्रक्चर जो है वो हमने यहाँ पे बनाया। इनको हम लेबल करते हैं कि मैम ये 3 लेबल स्ट्रक्चर जो है ये क्या है। अब तुम लोग गेस करो, तुम लोग थोड़ा सा गेस करो कि क्या हो सकता है। अब देखो मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल तो होगी, हम माइक्रोप्लाज्मा की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। दूसरा जो है यहाँ पे क्या होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो हर सेल में ही तुम्हारे होने वाली है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में ही होने वाली है। अब देखो सबसे अंदर तो तुम्हारी कौन सी होगी मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, सबसे अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मैम सेल वॉल ही तो होती है। क्या होता है, सेल वॉल ही तो होती है, यस और नो बताओ, यस और नो बताओ, सेल वॉल ही तो होती है। तो मैम सेल वॉल के बाहर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ये तो हमने नहीं देखा कि सेल वॉल के बाहर भी कुछ प्रेजेंट है, सेल वॉल के बाहर भी कुछ प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। और ये जो सेल वॉल के बाहर है इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, यस दैट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं मैम, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों ने मिलकर यहाँ पे, है ना, तीनों ने मिलकर यहाँ पे क्या बना दिया मैम, एक स्ट्रक्चर बना दिया। और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, दिस इज आवर सेल एनवेलप। क्या बोला मैंने, सेल एनवेलप बोला। व्हाट इज एनवेलप, व्हाट इज एनवेलप, अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हो, लेटर को जिसके बाहर लिफाफा जो है लेटर का, जिसके अंदर तुम लेटर डालते हो, वो क्या है, एनवेलप है। क्या कर रहा है एनवेलप, ना प्रोटेक्शन कर रहा है किसकी, जो अंदर जो है लेटर है उसकी। तो यहाँ पे जितनी चीजें अंदर है, बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट इज नोन एज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप जो है कितना लेयर स्ट्रक्चर है, फटाफट से बताओ कितना लेयर स्ट्रक्चर है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। हर एक लेयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जब मैं तुम्हें इसके वन शॉट करवाती हूं, तो वन शॉट में 1.0 वालों को तो कंबाइन एक ही पेज में माइंड मैप पे हर चीज है। फ्लैजेलम है ना, फ्लैजेलम आपका एब्सेंट है, वो उनको बोला था मैंने कि एक बार ड्रॉ कर लेना, अदरवाइज पूरा चीज थी। ठीक है, डार्क क्या हो गया भाई यहाँ पे, व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोला मैंने, तुम लोगों में बताओ मुझे, पेशेंस है या नहीं है। पेशेंस नाम की एक चीज होती है, ठीक है, तो वो नहीं है तो जाके मार्केट से आज थोड़ा सा खरीद के लेके आना, ताकि कल की क्लास में जब मैं बोलूं कि ये चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तब तुम पेशेंस के साथ बैठो कि अच्छा अभी मैं डायग्राम बना रही है, बाद में हर एक कंपोनेंट की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से, जो भी 1.0 वाले हैं, 1.0 वाले हैं, उनको भी मैंने बोला था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अब तुम ज्यादा शातिर मत बनो पहले, ठीक है, ज्यादा शातिर मत बनो। चलो अब यहाँ पे जो मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये आपकी क्या हो जाएगी, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी अंदर को बेटा फोल्ड हो गई, है ना, फोल्ड होके इसने ऐसे एक वेसिकल सा स्ट्रक्चर बना लिया, या फोल्ड होके इसने एक ऐसा ट्यूब्यूल सा स्ट्रक्चर बना लिया, या फोल्ड होके इसने ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, है ना, जिसको हम लेवलेट बोलते हैं। कुछ ऐसी फोल्डिंग्स जो है, इन फोल्डिंग्स मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हरी वाली देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर को बेटा फोल्ड हो गई है, फोल्ड होके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से बना रही है। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है तुम्हारे क्या कहला रही हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स तुम्हारे क्या कहला रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को बेटा हम मीसोसोम्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मीसोसोम्स बोल रहे हैं। क्या है मीसोसोम्स, यहां से पता चल गया मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड को फोल्ड होके कुछ अतरंगी से स्ट्रक्चर बना रही है, और उन अतरंगी स्ट्रक्चर्स को कंबाइन होके हम क्या बोल रहे हैं, मीसोसोम्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मीसोसोम्स बोल रहे हैं। हां बेटा बना लो, बना सकते हो, कटिंग नहीं होगी, है ना। अब तुम यहां पे तुमने क्या करना है, इतना स्पेस देना है, ठीक है, डन है। चलिए अब मैं प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज तो बहुत कॉमन है जो कि हमें पता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हमने पढ़ा था कि मैम साइटोप्लाज्म भी तो होता है, साइटोप्लाज्म भी तो होता है हर एक सेल में, तो लो मैम साइटोप्लाज्म भी हमने लिख दिया। 4 चीजें थी जो कि कॉमन थी, क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी बनाते हैं, उससे पहले हम क्या बना लेते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल बन चुका है। अब जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे कुछ आपकी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, ऐसे आपकी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, इन प्रोटीन्स को भी हम क्या बोलते हैं, ये भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है, आपका आरएनए भी प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि आरएनए भी साथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने लेबल करना हो, व्हाट इज दिस, ये क्या है बेटा, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, दैट इज योर, इसको लेबल करेंगे आप जीनोमिक डीएनए। ठीक है, क्या है आपका ये, दिस इज योर जीनोमिक डीएनए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए।
क्या है आपका जीनोमिक डीएनए है किसका, एक प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरिया का मान लो। अभी हम बात करें बैक्टीरिया के सेल को मैं यहाँ पे बना रही हूँ यार, अगर मैं एक बैक्टीरिया का सेल देखती हूँ कि कैसा दिखता है तो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 3 बाहर की लेयर है, मतलब है ना 3 लेयर स्ट्रक्चर है, अंदर साइटोप्लाज्म है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड को मुड़ गई है, मुड़ के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसको मेसोसोम्स बोल रहे हैं, साथ में एक डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, वो हमने बात की थी, लेकिन डीएनए जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस जो है बनाए बिल्कुल नहीं बनाए क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, ये क्या है मैम, ये क्या है मैम, यहाँ पे आपका आरएनए रहता है, दिस इज योर आरएनए। और यहाँ पे आपका जो डीएनए है, डीएनए में कुछ आपके ये व्हाइट कलर के है ना, कुछ आपके व्हाइट कलर के यहाँ पे आपको सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं दैट इज न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इन शॉर्ट हम इनको क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट हम इनको क्या बोलते हैं, दैट इज एनएपी, है ना, मतलब एनएपी इज नैप्स, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, है ना। तो हमने इनको क्या बोल दिया, नैप्स बोल दिया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। ठीक है, देखो जिसको भी यहाँ पे पढ़ना नहीं है बेटा, यहाँ पे पढ़ना नहीं है, वो प्लीज दूसरों को तो ना डिस्टर्ब करो। ठीक है, दूसरों को ना डिस्टर्ब करो, ठीक है, फिश टैंक जैसी है ठीक है, चलो क्या बोला मैंने बोला यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जीनोमिक डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया सेल का डीएनए है, उसमें आपका आरएनए भी प्रेजेंट होगा साथ में, और कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको मैं बोल रही हूँ नैप्स, है ना। यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। और जो 1.2 वाले मैंने ये रेस भी करा दिया था तुमसे कि भाई ये नहीं लिखना है ना, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर तुम लोग पूछोगे अच्छा मैम ये क्या है, इसका क्या फंक्शन है। सिर्फ तुम्हें जो है इतना ही जानना है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है नैप्स, और ये क्या करती हैं, ये डीएनए को इसके साथ बाइंड करती हैं, देखो जोड़ के रखा है, साथ में इसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। यार ये डीएनए जो है ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहे, क्योंकि किसी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है ना यार, खुला बिल्कुल साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, कहीं भी घूमता फिरता चला जाएगा, तो ऐसा ना करें, तो इसको बाइंड और स्टेबलाइज करने का काम करता है, ये आपकी नैप्स करती है। हम पढ़ेंगे आगे, लिखवाऊंगी तुम्हें हर एक चीज लिखवाऊंगी डिटेल में। ठीक है, उसके बाद क्या मैम इतना सा ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या एक ही यहाँ पे डीएनए है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, सिंगल इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, या इसको जीनोफोर बोलते हैं, है ना, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। क्या मैम एक ही डीएनए आपके बैक्टीरिया में होता है या प्रोकैरियोट्स में होता है? मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स में एक्सेप्ट फॉर दिस मेन डीएनए, इसके अलावा भी कुछ आपके छोटे स्मॉलर सर्कुलर डीएनए जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए जो हैं वो बेटा प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, इनको बेटा हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इन प्लाज्मिड के पास यहाँ पे एक जीन होता है, और वो जीन इनको क्या करता है, इनको यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है, जिसका एग्जांपल क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, वो भी हम चर्चा करेंगे। बेटा ये क्या है, दैट इज ये क्या है आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, क्या है आपका प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के पास ये क्या है, जीन है। ठीक है, ये क्या है, जीन है, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। डन है, ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। मेन डीएनए आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो आ गया, फिर तुम्हारा मेसोसोम आ गया। फिर बेटा ये जो मैंने यहाँ पे स्पेस में से रखवाया है, यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग तो हमने देख ली थी यार, एक जो है इनफोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने मेसोसोम बोला। एक और इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक और इनफोल्डिंग होती है, कुछ ऐसी इनफोल्डिंग होती है, कुछ ऐसी इनफोल्डिंग्स होती है, और इस इनफोल्डिंग के ऊपर आपके अलग अलग पिगमेंट्स बेटा प्रेजेंट होते हैं, है ना, अलग अलग बेटा पिगमेंट्स जो है वो आपके पाए जाएंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं दीज आर कलर बियरिंग स्ट्रक्चर्स, कलर बियरिंग, कलर मतलब क्रोमा, है ना, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं दैट इज क्रोमैटोफोर्स। डन, दैट इज क्रोमैटोफोर्स। क्या मैम सभी बैक्टीरिया में होंगे, सभी बैक्टीरिया में होंगे नहीं, ये आपके सेलेक्टिव बैक्टीरिया में होते हैं। और किसमें होते हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको क्या करना है मैम, उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस क्या खुद से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी मैम, क्या चाहिए उसके लिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्लोरोप्लास्ट क्या है मैम, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स में क्रोमैटोफोर्स स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में होंगे, और उनको हम अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ तुम्हारे साथ के साथ थोड़े बहुत गिफ्ट्स जो है वो दे रही हूं। ठीक है, तो इनको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी आपकी स्टोरेज बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं आपकी छोटी छोटी स्टोरेज बॉडीज होती हैं, और उन स्टोरेज बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं ना, यहाँ पे बना लेते हैं, चलो ये तुम्हारी छोटी छोटी स्टोरेज बॉडीज जो हैं वो आपकी होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। इन स्टोरेज बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज बेटा इंक्लूजन बॉडीज, है ना, दीज आर नोन एज, इसकी हम लेबलिंग, क्या हम इसकी लेबलिंग जो है, ओके इनकी लेबलिंग जो है ना मैं इधर को कर रही हूँ, तुमने कर दी होगी बहुत बढ़िया, लेकिन इसकी लेबलिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, दीज आर नोन एज मेसोसोम्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दीज आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है आपका, स्टोरेज बॉडीज हैं, और ये क्या करेंगे, जितना भी स्टोरेज जो रिजर्व मटेरियल है सेल का वो स्टोर करने का काम करते हैं। अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इनके टाइप्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, ये सारी चीजें हमने कर ली। क्या क्या बचा, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है आपका कुछ ऐसे आपके, ठीक है, कुछ ऐसे ब्रिसल लाइक, मतलब छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके पाए जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, यस एवरीवन, बता दो जल्दी से, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, यस सीलिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है बेटा, सीलिया बोला जाता है। सीलिया प्रोकैरियोट्स में तुम लोग ही वो जो तरक्की करोगे, है ना, सीलिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाई जा रही है, सीलिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में तुम्हारे पाए जा रहे हैं, है ना, ये तुम्हारे साम्राज्य में ही हो सकता है बेटा, तुम्हारे साम्राज्य में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, फिम्ब्रिए बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ उनको, फिम्ब्रिए बोल रही हूँ। एक बार बना लो, उसके बाद हम एंड में फिर से एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट डायग्राम को। ठीक है, कुछ ऐसे थोड़े बड़े ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन फिम्ब्रिए से बड़े होते हैं, कुछ ऐसे बड़े, है ना, इन फिम्ब्रिए से तो बड़े होते हैं, लेकिन ये फिम्ब्रिए जो है ना नंबर में ज्यादा होते हैं, छोटे हैं ऐसे ब्रिसल लाइक है, लेकिन नंबर में क्या है, फिम्ब्रिए ज्यादा है। पिलाई जो है ये स्ट्रक्चर्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं पिलाई। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पिलाई,
एक सिंगल की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं पाइलस बोलूंगी, कंबाइन जो है बहुत सारे, इनको हम पिलाई बोलते हैं, ठीक है। तो फिम्बरी आ गए हमारे, पिलाई आ गए, क्रोमेटोफोर्स आ गए, या आपका पूरा सेल एनवेलप आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, मेसोसोम्स आ गए, इंक्लूजन बॉडीज आ गए, प्लाज्मिड्स आ गए, जीनोमिक डीएनए आ गया, आपकी बचती है राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स आपकी ऐसे छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट, एक छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट। अब ये राइबोसोम्स बेटा साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी घूम सकती है या यहाँ पे आपका रेस्ट भी कर सकती है ना, यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रेस्ट भी कर सकती है। तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा बेटा राइबोसोम्स, ठीक है, इनको बोला जाएगा दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला बेटा कैसा होता है तुम्हारा, फ्लैजेला जो है वो यहाँ पे हेड जो है उसका यहाँ पे होता है, हेड जो है वो उसका यहाँ पे होता है ना, ये ऐसे जो है ये आपका हेड आएगा, फिर यहाँ पे जो है ये ऐसे आपका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर आपकी जो है वो टेल होती है, ठीक है, फिर आपकी जो है वो टेल होती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आपका कहलाता है दैट इज योर फ्लैजेला, ठीक है। इसको हम कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको ये विजिबल हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। डन, सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज फ्लैजेला, दिस इज योर फ्लैजेला। डन, ड्रॉ कर लिया सभी ने, ड्रॉ कर लिया सभी ने। क्या मैं एक्सप्लेन करूं, क्या मैं एक्सप्लेन करूं, यस और नो बताइए, शुड आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? डन, ठीक है, डन है, हाँ जी मैम ये फिगर एनसीईआरटी में है क्योंकि मुझसे नहीं बन रहा। देखो देखो हाँ न्यूक्लियोइड बेटा, न्यूक्लियोइड वहां पे बनाया था लेकिन उसका कोई है ही नहीं स्ट्रक्चर, अभी तुम्हें एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। बना लिया, क्यों नहीं बन रहा बेटा, क्यों नहीं बना, मैंने बोला तो साथ साथ में बनाओ, क्या ही डिफिकल्ट है इसमें, इसलिए तो एक एक करके स्टेप बनवाया तुम्हें ना, इसलिए तो एक एक करके बनाया, क्या ही डिफिकल्ट है इसमें बताओ मुझे, क्या ही डिफिकल्ट है इसमें बताओ। 2 मिनट चलो, 2 मिनट दे रही हूं, फटाफट से जिसने नहीं बनाया है कंप्लीट कीजिए, जिसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है बेटा फटाफट से कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं एंड देन हम 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन लेते हैं, ठीक है। यस बोलो 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 जल्दी। डन है, पिलाई और विलाई बेटा, पिलाई है ये, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ नहीं है विलाई, विलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। हो गया हो गया हो गया, डन है डन है डन है। चलिए अब देखो हम इसलिए ध्यान रखना, 1 बाय 1 स्ट्रक्चर बनवा रही थी, क्यों नहीं बनना तुमसे, एक बार क्या करना, दोबारा घर पे जाके स्टार्टिंग से वीडियो को, रिकॉर्डेड वाली वीडियो को चलाना, 1 बाय 1 स्टेप से जैसे मैं बना रही हूं वैसे वैसे पूरा बनाते जाना, ठीक है, वैसे वैसे पूरा बाद में बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो जो हमारा बैक्टीरियल सेल है, जो प्रोकैरियोट का सेल है, उसमें क्या क्या होगा मैम, हमें पता है 4 चीजें तो मैम पक्की पाई जाएंगी जो अभी तक हमने पढ़ा था। एक है डीएनए, दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म, तीसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और चौथी है ये राइबोसोम्स, है ना। ये 4 चीजें तो हमने पढ़ ली अभी तक, ये सभी के सभी बैक्टीरियल सेल्स में मैम पाई ही पाई जाएंगी। अब उसके अलावा मैम बैक्टीरियल सेल में क्या क्या और चीजें होती हैं बेटा, इस मेन डीएनए के अलावा कुछ और छोटे छोटे डीएनए जो हैं वो आपके पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए या प्लाज्मिड बोलते हैं, अभी हम देखेंगे और इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसके अलावा मैम यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड को इनफोल्ड हो जाती है और इनफोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, जिन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है मैम, मेसोसोम्स है। तो ये मेसोसोम्स है किस काम आती है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की साइड को एक और फोल्डिंग्स बनाती है कुछ स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और उसमें कलर जो है, पिगमेंट्स जो है वो आपके बियर करते हैं वो स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 3 लेयर स्ट्रक्चर्स, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तीनों बाहर का सेल एनवेलप बनाते हैं जो कि 3 लेयर स्ट्रक्चर आपका कहलाता है। साइटोप्लाज्म तो हमें पता ही है, पढ़ाई हमने, है ना। फ्लैजेला जो है मैम वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पे एक्सटेंड करेगा, कवर नहीं होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना, लेकिन एक्सटेंड करता है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखिए ये आपका 3 यू कैन से बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये आपका बेसल बॉडी है, ये स्टॉक है और ये टेल है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैम स्टोरेज बॉडीज है जो कि क्या करती है, स्टोरेज का काम करेंगी, क्या स्टोर करेंगी वो हम चर्चा करेंगे, जिनको हमने इंक्लूजन बॉडीज बोला। फिर क्या है आपके बहुत सारे स्मॉल थिन ब्रिसल लाइक, जैसे तुम्हारा टूथब्रश है, टूथब्रश में ऊपर ब्रिसल्स होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, ठीक है। और कुछ आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इलॉन्गेटेड हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, पिलाई बोल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम 1 बाय 1 जो है हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने लगेंगे। और राइबोसोम तो कर लिया हमने ना, ये देखो राइबोसोम जो है वो फ्रीली भी आपकी घूम सकती है साइटोप्लाज्म में, या आपके मेम्ब्रेन से बाउंड अटैच फॉर्म में हो सकती है, ये आपकी राइबोसोम कहलाती है। कौन सी प्रेजेंट होती है मैम, 70s की प्रेजेंट होगी। डन है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम 1 बाय 1 फ्रॉम, पहले हम जीनोमिक डीएनए को पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मिड को पढ़ेंगे, फिर मेसोसोम्स को पढ़ेंगे, देन हम फिर 1 बाय 1 सभी को पढ़ते जाएंगे। पिलाई का काम क्या है अभी बता दूं तुम्हें, पिलाई का काम है ना, सबसे पहले पिलाई का काम तो जान लेते हैं, बोला ना 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। चलो ग्लाइकोकैलिक्स, यस ये आपका प्रोकैरियोट्स में, नॉट ओनली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मतलब आपके प्रोकैरियोट्स का मैं जनरलाइज स्ट्रक्चर बता रही हूं। तो बैक्टीरियल सेल में तो होता ही है, बाकी सेल्स में भी आपको ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलता है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, ठीक है। चलिए क्या था हमारा पहला हमारा जो कंपोनेंट था, दैट वाज आवर जीनोमिक डीएनए। क्या था, जीनोमिक डीएनए। तो हेडिंग डालेंगे आप सारे, दैट इज जीनोमिक डीएनए, ठीक है। तो इसी को अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैसा था मैम जीनोमिक डीएनए, बनाया था हमने, कैसा था जीनोमिक डीएनए, कुछ ऐसा था, है ना। अभी अगर हमने सिर्फ और सिर्फ जीनोमिक डीएनए ही बनाना है तो कुछ ऐसा था, है ना। 2 धागे थे, दोनों जो थे वो आपके ज्वाइंट थे, ऐसा नहीं था कि दोनों धागों में कोई गैप जो था वो आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। ज्वाइंट धागे जो थे वो आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। साथ में यहाँ पे और क्या था, आपका आरएनए मॉलिक्यूल भी मैंने बोला था कि पाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं, जीनोमिक डीएनए इट इज द मेन डीएनए। मेन डीएनए कौन है बेटा, यही कहलाता है मेन डीएनए जो है वो आपका जीनोमिक डीएनए ही कहलाता है। आल्सो नोन एज, इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, आल्सो नोन एज दैट इज योर सिंगल क्रोमोसोम। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, या तो और क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा और इसको मैं जीनोफोर भी बोल सकती हूँ। अब क्या मैम ये एक का ही नाम है, यस एक का ही नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात कर रही हूँ मेन डीएनए, यही मेन डीएनए है, वो तो तुमने यहाँ पे देख लिया होगा। सिंगल क्रोमोसोम भी इसका ही नाम है, क्रोमोसोमल डीएनए भी हम इसी को बोल रहे हैं, जीनोफोर जो है वो भी मैं इसी को ही बोल रही हूँ, वो भी मैं इसी को ही ऑफ कोर्स बनाना बेटा, ऑफ कोर्स बनाना, ठीक है। वो भी मैं आपके जो मेन डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है, उसको ही बोल रही हूँ, ठीक है। कंटेन्स आरएनए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आरएनए एंड, या पहले अच्छा लिख लो फिर, कंटेन आरएनए एंड नैप्स, ठीक है। नैप्स जो है वो क्या है आपकी, वो क्या है आपकी न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। these proteins
बाइंड्स टू द डीएनए, क्या करेंगी, बाइंड करेंगे डीएनए के साथ, बाइंड्स टू द डीएनए एंड स्टेबलाइज इट, और क्या करेंगे उसको स्टेबलाइज करने का काम करती है, स्टेबलाइज इट, ठीक है। जीनोमिक डीएनए की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जीनोमिक डीएनए जो है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, कितने धागे हैं, डबल स्ट्रैंडेड, 2 धागे हैं मैम, मैं इसको लिख रही हूं डबल स्ट्रैंडेड है, साथ में कैसा है, दोनों धागे मैम जुड़े हुए हैं तो एक सर्कल बना रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए कैसा है उसकी मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बताया कि भाई डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे हैं, सर्कुलर डीएनए है जो कि कहां पे पाया जा रहा है, व्हिच इज लोकेटेड इन अ रीजन कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उसको, फटाफट से बताओ क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हम बात करेंगे, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए जो है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए है जो कि कहां पे आपका लोकेटेड है, एक रीजन में लोकेटेड है, जिसको मैं क्या बोल रही हूं बेटा, न्यूक्लियोइड बोल रही हूं, जिसको मैं क्या बोल रही हूं, न्यूक्लियोइड बोल रही हूं। अब ये न्यूक्लियोइड जो है, ये न्यूक्लियोइड जो है वो कैसा है, न्यूक्लियोइड की मैं यहां पे बात कर रही हूं, कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड व्हिच इज नॉन मेम्ब्रेनस रीजन, which is non membranous region, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड रीजन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन जो है इस रीजन की नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, लेट्स सपोज क्या है कि आपका घर है ना, यहाँ पे जो है आपका घर है, बनाना मत, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका पूरा रास्ता जो है वो घर का चला गया, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है। अब हुआ क्या, दरवाजा भी लगा लो तुम अपने घर पे, ये लो। अब हुआ क्या, आपके घर के अराउंड कोई भी बाउंड्री वॉल अभी नहीं लगी है, क्या है, आपके घर के अराउंड कोई भी बाउंड्री वॉल जो है वो नहीं लगी है, ठीक है। तो अगर मुझे ये बताना हो कि आपका घर कहाँ है तो मैं क्या बोलूंगी, आपका घर जो है कितनी जमीन जो है वो आपके घर की है या कितनी जमीन आपकी है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी सिंपली या जितनी जमीन इस घर ने घेर रखी है, जितनी जमीन जो है इस घर ने घेर रखी है, वो जमीन जो है वो एरिया जो है वो क्या है, वो आपका है ना, बोलूंगी ना, मैं यही बोलूंगी यार जितनी इस घर ने जमीन घेर के रखी है वही जो जमीन है वो आपकी है, तो वो जमीन क्या है, वो जमीन आपकी न्यूक्लियोइड है, वो जमीन क्या है, न्यूक्लियोइड है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जितनी जगह इस आपके डीएनए ने घेर के रखी है ना, इस डीएनए ने आपकी जितनी जगह घेर के रखी है वो पूरा की पूरा जगह जो है वो क्या है, न्यूक्लियोइड है। लेकिन न्यूक्लियोइड की कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस घर को यहाँ से हटा दूं, उसके बाद क्या मैं बता पाऊंगी यार तुम्हारी जमीन कौन सी है, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कोई भी वॉल, कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है, तो उसके लिए घर का होना चाहिए। सेम यहाँ पे अगर जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है तो जितने रीजन में प्रेजेंट है उसको मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोइड बोल दिया। क्या इतनी सी बात जो है वो सबको समझ आई, बताओ फटाफट से, क्या इतनी सी बात जो है वो सबको समझ आई? सर जो भी ये एक्स्ट्रा जिसका भी चल रहा है प्लीज ब्लॉक, हाँ जी बताओ, कोई मजाक नहीं कर रहा, पब्लिक में बात नहीं करते, क्या चल रहा है तुम्हारा, ये पर्सनल टॉक है तुम्हारी, वहां पे व्हाट्सएप पे जाके करो, ये पब्लिक टॉक नहीं होती है, जाओ व्हाट्सएप पे जाके करो ये सब, ठीक है, चलो टॉक टू मी, वाह बेटा वाह, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलिए अब साथ में आपका जो डीएनए इज नेकेड का क्या मतलब है, दैट इज नॉट एनवेलप्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेन डीएनए करना यहाँ पे, डीएनए मतलब एनवेलप वैसे भी नेकेड होता है, प्लाज्मिड जो है उसमें भी कोई एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए के बेटा हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखे। पहला क्या है, मेन डीएनए है, दूसरा इसी को हम सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए जीनोफोर बोलते हैं, इसमें आरएनए और उसके साथ कुछ नैप्स प्रेजेंट रहती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, बाइंड करती हैं डीएनए के साथ और उसको स्टेबलाइज करने का काम करती हैं। जीनोमिक डीएनए जो है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जो कि एक रीजन में लोकेटेड है, उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस रीजन है। और डीएनए जो है वो कैसा है, नेकेड है, मतलब एनवेलप्ड नहीं है किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। डन, लिख लिया बेटा, रिपीट कर दिया रिपीट है बेटा, वंस मोर एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है, अब वंस मोर के लिए तुम रिकॉर्डेड देख लेना बाद में, ठीक है। दो बार जो है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूं, प्लस इसमें हमने ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो डिस्कस की थी, वही हमने यहां पे पूरा एक्सप्लेन किया। अब जीनोमिक डीएनए के बाद लिख लिया है सबने, लिख लिया है, डन है। चलिए अब जीनोमिक डीएनए के बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा, क्या आएगा, दैट इज आवर प्लाज्मिड ना। तो सेकंड जो है वो हमारा क्या है, प्लाज्मिड। सेकंड क्या है हमारा, दिस इज आवर प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड, बताइए प्लाज्मिड क्या है, डन है क्या, प्लीज बोलो क्या हो गया, सीएलआर है क्या, कौन छुट्टी बोले भाई, दिखाओ मेरे पास नाम, कौन है छुट्टी वाले, छुट्टी चाहिए, छुट्टी ना मिल पाएगी बेटा, छुट्टी तो पॉसिबल नहीं है यार। मैं तुम्हें इतना आराम से पढ़ाने की कोशिश करती हूं ताकि तुम्हें यहाँ पे ही सारी चीजें क्लियर हो जाए, तब भी छुट्टी क्या छुट्टी, क्यों चाहिए छुट्टी, क्या करना है, कौन सा तुम्हारे यहाँ पे मतलब पूरी मीटिंग शेड्यूल्ड है, कहाँ तुमने जाना है, तुम्हारी ना पूरा छुट्टी चाहिए, हमें तो वहाँ जाना है, हमारे तो मैम प्रॉपर्ली बुक चाहिए, ये टाइम स्लॉट है, क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या करना है तुमने जाके, ठीक है। आरएनए क्लियर नहीं बेटा, आरएनए जो है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे देखो आगे जब तुम प्लस 2 में जाओगे, 12 में जाओगे, वहाँ पे तुम देखोगे कि जो आपका डीएनए है, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, उसके बाद डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए वैसे बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनती है ना। तो ये पूरी की पूरी जो तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इन 12th, ठीक है। मैम स्कूल स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया, समर ब्रेक नहीं होगी बेटा। चलिए बात कर लेते हैं प्लाज्मिड की। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को हम क्या बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज फटाफट से बताओ क्या बोल सकते हैं, उसको हमने बोला था दैट इज ये आपका क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ये क्या है, आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। कैसा है बेटा, एक्स्ट्रा है, किससे, क्रोमोसोमल से, एक तो था ही क्रोमोसोमल, उसके अलावा तुम एक और आ गया प्लाज्मिड, तुम कैसे हो, तुम एक्स्ट्रा हो, है ना। तो यहाँ पे जो है दिस इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं। मैम H2O पी लो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कैसा है, दिस इज स्मॉलर सर्कुलर डीएनए। कैसा है, ये भी स्मॉलर है, साथ में कैसा है, छोटा है, मेन डीएनए से छोटा है, और साथ में आपका सर्कुलर ही होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब लीनियर हो जाएगा, किसी और शेप का हो जाएगा, छोटा है, मेन डीएनए से छोटा होगा, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोला। और साथ में कैसा है, आपका सर्कुलर रहता है। कहां पे प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड आउटसाइड द मेन डीएनए। जो आपका मेन डीएनए है, जो कि जीनोमिक डीएनए है, उसके बाहर को प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है किस चीज की,
अच्छा सोमल, ओके, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल, ठीक है, ठीक है, डन है। करेक्ट कर लो यार। आरएनए का फुल फॉर्म बताओ यार, आरएनए का फुल फॉर्म बताओ, बताओ 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 जल्दी से, आरएनए का फुल फॉर्म बताओ, आरएनए का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से। डन है। मतलब कुछ तो बच्चे ऐसे हैं ना, कुछ तो ऐसे बच्चे जिनके कान में जूं ही नहीं लगेगी, कुछ भी उनको बोलो, उन्होंने बस यही करना है, यही करना है, ठीक है। हाँ देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और स्पेलिंग जो है न्यूक्लिक की क्या स्पेलिंग है, क्या स्पेलिंग है न्यूक्लिक की, NUCLIC, NUCLEIC, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड डीएनए पे भी हम बात करें बेटा, प्लाज्मिड ये तुम सब पढ़ोगे यार, ये तुम आने वाले चैप्टर में सब पढ़ोगे, इवन तो बायोमॉलिक्यूल्स में ही जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे, तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं। ये होता कैसा है बेटा, स्मॉलर है और सर्कुलर होता है, या मेन डीएनए के बाहर लोकेटेड है, कैसा है, मेन डीएनए के बाहर लोकेटेड है। अब इसमें मैंने तुम्हें बोला था कि क्या प्रेजेंट होता है मैम, इसमें कुछ जीन्स होते हैं, कंटेन्स जीन्स which gives unique phenotypic character to the prokaryotes. For example, जिसका एक एग्जांपल क्या है बेटा, that is resistance to antibiotics, ठीक है। अब प्लाज्मिड पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, this is our plasmid, ये हमारा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में क्या था बेटा, प्लाज्मिड में यहाँ पे कुछ जीन्स हैं इसके पास है ना, जो कि इसको क्या दे रहे हैं, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, आरएनए से वापस आ जाओ। यहाँ पे प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्यों बोला, क्योंकि जो मेन डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा फालतू डीएनए और प्रेजेंट है, या एक्चुअल में फालतू है नहीं, काम का तो बहुत है, ठीक है। स्मॉलर है, सर्कुलर डीएनए है, हमने देखा छोटा है, जो मेन था वो बड़ा है, इससे छोटा है, और राउंड ही है, सर्कुलर ही है, लोकेटेड कहां पे है, मेन डीएनए के बाहर, वो हमने मेन डायग्राम में देख लिया। इसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट है, और वो जीन्स इसको क्या दे रहे हैं बेटा, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक मतलब जो कि विजिबल हो, ऐसा कैरेक्टर जो कि विजिबल हो, जो कि दिखाई दे रहा हो, और ऐसा कैरेक्टर क्या है बेटा, दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब तुमने देखा होगा कि कोई बैक्टीरिया, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हमारे पास है ना, ये पर्सन है, और इस पर्सन को क्या हो गया है, इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन को क्या हो गया है, इस पर्सन को हो गया है कोल्ड, ठीक है, इस पर्सन को क्या हो गया है कोल्ड, इस पर्सन का नाम दे दो यार कोई, है ना, नाम दे दो, नाम मुझे नहीं आ रहा, नाम दे दो इस पर्सन का, इसको क्या हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, कोल्ड हो गया है, गले में दर्द है, फीवर है, ठीक है। ये पर्सन कहाँ पे गए, ये पर्सन गए केमिस्ट के पास, ठीक है, केमिस्ट के पास, ये हर बात का है ना, एक बात जरूर बता दूं, केमिस्ट ने क्या बोला, केमिस्ट ने दे दी एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन क्या है तुम सबको पता होगा, एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन, कोई भी दे दी है ना, कोई भी दे दी, ठीक है, मी मेरा नाम किसी ने लिखा, ठीक है, क्या है, मैं नहीं हुई है, मैं नहीं हुई है ना, चिंटू लाल, तुम बना लो जो तुम्हें बनाना, ठीक है। अब ये गए भाई कहां पे, केमिस्ट के पास, केमिस्ट ने दे दी क्या, एंटीबायोटिक, तो भाई ठीक है, एंटीबायोटिक जो है ये इन्होंने खाई, एंटीबायोटिक जो है ये इन्होंने खाई, एंड ये कैसी हो गई, हैप्पी हो गई, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल ठीक हो गई, ये ठीक हो गई, कोल्ड चला गया है ना। तो यहाँ पे कोल्ड जो है, लेट्स सपोज वायरल बेसिकली जो है आपका राइनोवायरस है वो करते हैं, या फीवर है ना, फीवर है वो आपका कैसा हुआ है ना, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड जो है आपका राइनोवायरस, अभी हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी इंफेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है, यहाँ पे बात करें बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है, और उसके लिए क्या है आपका, केमिस्ट ने एंटीबायोटिक दी। अब इसने जैसे ही खाई तो ये बैक्टीरिया जो थे वो की इंफेक्शन कर रहे होंगे, ये बैक्टीरिया जो इंफेक्शन कर रहे होंगे, यहाँ से एंटीबायोटिक गई होगी, और एंटीबायोटिक ने उनको क्या कर दिया होगा, तहस नहस कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, तहस नहस कर दिया होगा, ठीक है। तो मतलब खत्म हो गया बैक्टीरिया। अब होता क्या है, तुम्हें क्यों मना किया जाता है कि यार तुम्हें बार-बार एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, मतलब ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, क्योंकि एक टाइम पे क्या है, वो बैक्टीरिया हो गए रेजिस्ट किससे, इन दवाई से। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, है ना, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर तुम्हें लेट्स सपोज ये यूजुअली मतलब ये चीज मैंने देखी है कि अगर मैं तुम्हें आज डांट रही हूं, है ना, मैं तुम्हें आज डांट रही हूं, तो तुम थोड़ा सा डरोगे कि यार मैम जो है मैं डांट रही है, तुम सुनोगे, मैं तुम्हें कल फिर से डांट रही हूं, तुम फिर सुन लोगे, लेकिन तुम्हारे सुनने की जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैम तो कल भी बोल रही थी, कल भी डांट रही थी, ऐसा करना नहीं है, पर है ना, मैं तुम्हें परसों फिर डांट रही हूं, फिर तुम्हारी कैपेसिटी यार मैम तो बोलती रहती है, यार क्या ही मैम बात सुन, चलो छोड़ो। उसके अगले दिन मैं तुम्हें फिर से डांट रही हूं, फिर तो तुम हो जाओगे रेजिस्ट मेरी डांट के लिए, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैम डांटते रहो, बोलते रहो, हम ढीठ के ढीठ है, हम तो सुनेंगे नहीं। तो एक टाइम पे अगर मैं रिपीटेडली एक ही चीज कर रही हूं, तो तुम उसके लिए कैसे होगे, रेजिस्टेंट होगे, मतलब तुम ढीठ बन गए हो। अब तुम ढीठ बन गए हो, तुम पे कुछ भी फर्क नहीं होगा, चाहे मैं तुम्हें डांट लूं, चाहे मैं जो मर्जी बोल दूं, है ना। हिटलर मैम, यार हिटलर लगती हो, मतलब तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसे नाम देते हो तुम मतलब तुम कैसे बच्चे हो तुम ना मुझे हर्ट कर रहे हो हिटलर बोल के, हिटलर थोड़ी ना मैं, ठीक है। तो बात का जो पूरा के पूरा सार है, कंक्लूजन है, वो क्या है बेटा, कि एक चीज जब बैक्टीरिया को तुम बार-बार किसी चीज को, कोई दवाई है बैक्टीरिया के अगेंस्ट दे रहे हो, तो बैक्टीरिया क्या हो चुके हैं, रेजिस्ट हो चुके हैं, उसके लिए उनको असर ही नहीं हो रहा। तो दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और वो कैसे दिखेगी, वो दिखेगी कि यार तुम एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, लेकिन बैक्टीरिया जो है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बीमारी जो है वो तुम्हारे ऊपर दिख रही है, वो शो हो रही है कि अभी भी तुम बीमार हो। तो यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, है ना, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, कि वहां पे वो विजिबल तुम्हें देखने को मिलेगा वो कैरेक्टर, कि क्या है, कि ये बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, रेजिस्ट हो चुके हैं। तुम ठीक है, चलिए समझ आ गया तुम्हें, समझ आ गया, बताओ। नहीं अब मैं हिटलर, तुमने बोला है ना हिटलर, अब मैं हिटलर बन के दिखाऊंगी। तुम रुको, तुम्हारी शामत आएगी। अब तुमने जो मुझे टैग दिया है ना, उस टैग को मैं जस्टिफाई करूंगी। अब तुम आओ मेरी क्लास में, करो शैतानी, ठीक है। चलिए, तो ये प्लाज्मिड की हमने ये चीजें करी थी, साथ में किस चीज के लिए, तो ये बात बोल दिया हमने, किसके पास जीन्स है, इसको यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे रहे हैं। और क्या हो रहा है बेटा, और क्या हो रहा है, प्लाज्मिड्स also plays role in bacterial transformation. What is bacterial transformation बेटा? That you have to wait for 12th class to understand this concept. मतलब छोटा-मोटा मैं बता दूं, मोटा-मोटा मैं बता दूं, है ना। उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज करना है ना, तो प्लाज्मिड जो है वो आपका एक से दूसरे में जाता है। एक बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो एक है वो रेप्लिकेट करता है, फिर दूसरे के पास जो है वो प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है। दैट इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में, जब आप नेक्स्ट क्लास में हो जाओगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपके प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? फिर हम पढ़ेंगे मीजोसोम्स। बताइए मैम, डाउट था बेटा, पूछो, डाउट क्या है फटाफट पूछो।
नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, मैं हिटलर ही हूँ और मैं हिटलर ही बन के दिखाऊंगी, ठीक है? अब हिटलर ही ठीक हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ, बोलो जरा छुट्टी कौन कौन है छुट्टी वाला, आओ आओ सामने, तुम्हें हिटलर बन के बताती हूँ मैं कौन है भाई छुट्टी वाला, ठीक है? डन है? यस, चलिए चलिए चलिए, थर्ड पॉइंट हमारा बेटा, 2 पॉइंट्स में क्लियर हो गया, तुम्हें यहाँ पे ही लर्न करके जाना है, यहाँ पे ही लर्न करके जाना है ना, घर के लिए नहीं छोड़ने हैं, यहाँ पे ही क्लास का काम क्लास में ही निपटा के जाना है। थर्ड है बेटा दैट इज मीजोसोम्स। थर्ड जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, मीजोसोम्स की। मीजोसोम्स एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेल या इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? क्योंकि बेटा जो आपका क्या है प्रोकैरियोट्स, उनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है ना, न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है, इनके पास क्या है, इनके पास खाली यही तो है, खाली यही तो है ना, ठीक है? डन है? ठीक है, चलिए हाँ एक्स्ट्रा क्लास होगी भैया, अब तो तुम मतलब मेरे शिकंजे में हो। मीजोसोम्स क्या है? these are the infoldings of plasma membrane। इनफोल्डिंग्स मतलब अंदर की साइड को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की साइड को तुम मोड़ दो, इनफोल्डिंग्स बोलते हैं उसको, है ना? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है क्या, जो कि है आपकी मीजोसोम्स, जो कि क्या है आपकी मीजोसोम्स। बेटा बैक्टीरिया जो जीनोमिक डीएनए है दैट इज द मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए है दैट इज द मेन डीएनए, उसके अलावा एक और डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, है ना? वो सेम नहीं है, उसके अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर सेम होता तो दूसरे की जरूरत क्या होती, ठीक है? तो ये मीजोसोम्स क्या है, मीजोसोम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मीजोसोम्स जो है बेटा वो आपकी इनफोल्डिंग्स है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कितने टाइप्स की है ये, यहाँ पे हमने 3 टाइप्स की मीजोसोम्स जो है वो पढ़ी है ना? यहाँ पे लिख दीजिए these could be कौन कौन सी हो सकती हैं ये बेटा आपकी वेसिकल्स हो सकती है, these could be vesicles, these could be tubules and these could be lamellae, ठीक है? वेसिकल्स, tubules and lamellae। अब अगर मैं स्पेसिफिकली एक की बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इनको मैं आगे लिख देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बचे, ठीक है? कौन कौन सी हमारी वेसिकल्स हैं, tubules हैं एंड lamellae हैं, ठीक है? ये ऐसे टाइप की हो सकती हैं। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करती हूँ बेटा, वेसिकल्स की, लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ, है ना? मैं वेसिकल्स की बात करती हूँ, तो वेसिकल्स जो थी वो कैसी थी मैम, वेसिकल्स कुछ ऐसी थी, है ना? कुछ ऐसी थी। लेट्स सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो था, गोलू सा वेसिकल सा स्ट्रक्चर जो था, वो तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली बेटा बन गया था। अब ये मैम किस चीज में हेल्प करती है, अब तुम खुद सोचो यार, वेसिकल्स जो है गोलू सा स्ट्रक्चर है, किस चीज में हेल्प करेंगी मैम? व्हाट आर लेमेले, बेटा बता रही हूँ ना, एक एक करके बता रही हूँ, ठीक है? जो भी स्टैमर्स हैं सर प्लीज ब्लॉक, जो भी स्टैमर्स हैं प्लीज ब्लॉक, ठीक है? डन है? हाँ जी, यस, बोलो जल्दी बोलो। स्टोरेज के लिए इन्फ्यूजन बॉडीज हैं, लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है ना, ये क्या है आपका बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में ये तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, इस सेल से यहाँ से चीज जो है वो कहीं और बाहर जानी है, तो यहाँ पे कैसे बाहर जाएगी, ये यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं वहां पे भर के ये वेसिकल जो है बैक्टीरियल सेल से बाहर जा सकती है, ये वेसिकल जो है ये बैक्टीरियल सेल से बाहर जा सकती है, ठीक है? तो ये जो है बेसिकली स्टोरेज बॉडीज का काम नहीं करेंगी, ये सिक्रेटरी बॉडीज का काम करेंगी, ठीक है? तो एक किसमें हेल्प करती है, पहला तो किसमें हेल्प करती है, वेसिकल्स हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन, ठीक है? तो सेल वॉल जो है वो भी कैसे बनती है, इसमें हेल्प करती है कौन, वेसिकल्स, ठीक है? मतलब जो आपकी ऐसे वेसिकल्स बनी है वही जो है आपकी क्या बना रही है, बाहर की साइड को सेल वॉल जो है वो बनाने का काम भी करती है, साथ में सिक्रीशन का काम भी करती है, सिक्रीटरी फंक्शन है, कोई चीज है वो बाहर सिक्रीट करनी हो, वेसिकल्स में भर के जो है वो आपकी फिर बाहर की ओर को सिक्रीट कर दी जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ दैट इज ट्यूब्यूल्स की, ठीक है? ट्यूब्यूल्स की मैं बात करती हूँ, तो बेटा ट्यूब्यूल्स जो है वो आपके कैसे स्ट्रक्चर्स थे, ट्यूब्यूल्स बेटा आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, है ना? ये आपकी मान लीजिए पूरी सेल मेम्ब्रेन है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो थे जिनको हम ट्यूब्यूल्स बोल रहे थे, किस चीज में हेल्प करते हैं ये स्पेसिफिकली, मैं आपको अलग-अलग के यहाँ पे फंक्शंस बता रही हूँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने सभी फंक्शंस को मीजोसोम्स के अंडर रखा हुआ है, तो ये मत समझना कि मैम मीजोसोम्स के अलग से फंक्शन होंगे, यही मीजोसोम्स के टाइप्स हैं, उनके ही फंक्शंस हम पर्टिकुलरली ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। ये किस चीज में हेल्प करते हैं ट्यूब्यूल्स, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ठीक है? डीएनए रेप्लिकेट करवाना और उसके साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाना कैसे पॉसिबल हो पाएगा मैम? ये मैम कैसे पॉसिबल हो पाएगा, यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है? ये हमारे पास एक सेल है, उसमें ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, दैट इज इसकी आप पूरी की पूरी मैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे लेके चल रही हूँ, बाहर सेल वॉल भी होगा, बाहर जो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स भी होगा, ठीक है? तो लेट्स सपोज ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे जीनोमिक डीएनए है। अब जीनोमिक डीएनए है, वहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो है वो आपके ऐसे एक्सटेंशन जो है वो प्रेजेंट है, तो ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे से बाइंड हो गए, ठीक है? इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गए। अब ये डीएनए जो है ये आपका रेप्लिकेट करेगा, ठीक है? डीएनए जो है वो आपका रेप्लिकेट करेगा, ठीक है? डीएनए जो है वो आपका बेटा यहाँ पे रेप्लिकेट करने वाला है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अरे फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ये क्या करने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, ठीक है? ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये आपके ऐसे जो हैं ये दूर जाने लगेंगे, ऐसे जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दो धागे जो हैं वो आपके सेपरेट हो चुके हैं, ये सिंगल धागा हो चुका है, ये भी सिंगल धागा हो चुका है। अब ये सिंगल धागे क्या करेंगे बेटा, ये सिंगल धागे जो हैं ये खुद को क्या करेंगे, ये खुद को बेटा डबल कर लेंगे, है ना? ये आपको डबल कर लेंगे, ये आपको डबल कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसे जो है पूरी प्रोसेस चल रही है। ये देखिए, ये आपका जीनोमिक डीएनए है, ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं, इन्होंने क्या किया, पहले ऐसे दूर जा रहे थे, दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद जो है ना, सेपरेट होने के बाद जो है यहाँ पे एक ने भी खुद को रेप्लिकेट कर लिया, दूसरे ने भी खुद को रेप्लिकेट कर लिया, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक होगा तो एक डॉटर सेल को चला जाएगा, दूसरा दूसरे डॉटर सेल को चला जाएगा। सो दैट इज हाउ जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे बना भी लेते हैं, इसके बाद वाला स्टेप, ठीक है? इसके बाद वाला स्टेप भी बना लेते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है? दिस इज वन डॉटर सेल, दिस इज वन डॉटर सेल और दिस इज सेकंड डॉटर सेल। तो दो हमने क्या बात करी,
डीएनए रेप्लिकेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। कौन हेल्प कर रहा है? टिब्यूल्स हेल्प कर रही है। कौन हेल्प कर रहा है? टिब्यूल्स हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला टाइप जो था, थर्ड वाला टाइप कौन सा था बेटा? दैट इज लेमिले। क्या था? लेमिले। लेमिले किस चीज में हेल्प करते हैं? लेमिले देखो क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये देखो, तुम खुद देखो क्या कर रहे हैं। हम ऐसे हैं, ऐसे 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 फैले हुए हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही काम जो है, यही फंक्शन करते हैं। तो लेमिले जो है दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो बढ़ा रहे हैं, उसी की इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साथ में जो यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है दैट इज एंजाइमेटिक कंटेंट एंड हेल्प्स इन, साथ में यहाँ पे किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें हर एक यू कैन से जो इसका कंपोनेंट था उसके अलग अलग से फीचर्स जो है वो बनाए, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में मेसोसोम के नीचे ही सारे फीचर्स दिए हैं दैट मेसोसोम जो है दे आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सिक्रीशन भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हमें पता है हर एक कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन रहता है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन रहता है। ऑफ कोर्स बनाना है यार, ऑफ कोर्स बनाना है, ऑफ कोर्स बनाना है। ठीक है, तो ये तुमने लिखा है मेसोसोम्स हो गया है, मेसोसोम्स हो गया है। तो फटाफट से हम एक बार हम एनसीईआरटी को पढ़ के फिर क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ के फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डन बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो वो प्रोटीन्स का कैसे ब्रेक करते हैं? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स का ब्रेक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पे तो आपका एटीपी की सिंथेसिस होती है ना, पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपकी परफॉर्म हो रही है। और यहाँ पे रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? मेसोसोम्स कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन ब्रेक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम एनसीईआरटी की फील्डिंग बेटा फटाफट से सेट कर लेते हैं। आ जाइए मेरे साथ एवरीबॉडी, आर यू ऑल रेडी? फटाफट से फील्डिंग सेट करते हो, फिर तुम क्वेश्चंस भी करोगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स दीस आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बीजीए साइनोबैक्टीरिया बोल रहे हैं, एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ लिखा है, लेकिन एक ही बात है दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फुल फॉर्म नहीं लिखी है तुमने पीपीएलओ की, तो तुम यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। दैट इज, मैं लिख ही देती हूँ, अदरवाइज तुम बोलोगे फिर कि मैम वो रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीएलओ जो है दैट इज बेटा योर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, ये पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। डन है, ये मेंशन कर लेना, ये यहाँ पे नोट्स में ही ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हमने क्या पढ़ा? यार ये जो है ये आपके जनरली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, और वो डिवाइड और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, मोर फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल्स। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट रहती हैं। ये आपका ग्रेटली वेरी इन शेप एंड साइज। साइज की हम बात कर चुके हैं, शेप की हमने बात करी। 4 बेसिक शेप है बैक्टीरिया की, कौन सी? बेसिलस है रॉड लाइक, कोकस है स्फेरिकल, विब्रियो है कॉमा शेप, और स्पाइरलम है कौन सी? स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत? ठीक है, हाँ मैंने फुल फॉर्म लिखवाया है, लेकिन फिर से ऐड कर लो, क्योंकि कुछ तुम जैसे जो नादान परिंदे हैं उनको नहीं समझ में आता, वो बोलते हैं कि अच्छा हमने यहाँ पे पीपीएलओ की फुल फॉर्म नहीं लिखी है, ऑल्दो मैंने तुम्हें पहले हर चीज लिखवाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी उनको चाहिए तो इसलिए लिखवा रही हूँ अलग से। ठीक है, नेक्स्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स की वो फंडामेंटली कैसी है? सिमिलर है। इवन प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। अब हमने देखा कि यार डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है, लेकिन उनका जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल फंडामेंटली जो है वो कैसे है? सेम है ना, जो कि स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। देखा ना हमने, सब में सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होगी, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सिर्फ किसमें नहीं होगी? माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। ये हम कर चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बनाया हमने न्यूक्लियस? नहीं बनाया। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड का क्या मतलब है? नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से आएगी? इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए को क्या बोला इसने? सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए भी बोल दिया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी इसने दिखा दिया है ना। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA, और इन स्मॉल डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? प्लाज्मिड बोल रहे हैं। द प्लाज्मिड डीएनए क्या दे रहा है? कॉन्फर्स मतलब गिव्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर है? दैट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। क्या है वो? रेजिस्टेंस है किससे? एंटीबायोटिक से। और हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि प्लाज्मिड डीएनए जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए भी आपका पूरा रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, वो हमें पता है, वो बाद में पढ़ेंगे। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम्स। राइबोसोम के अलावा यहाँ पे कोई और ऑर्गेनल आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स बॉडीज हमने बात की थी, वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम मेसोसोम्स बोल रहे हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? प्रोकैरियोट्स की। और है क्या ये? इनफोल्डिंग है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, साइज की हमने बात कर ली थी, ऑलरेडी कर ली थी। नेक्स्ट, अच्छा ओके, फिर हमने ये हम कर लेते हैं, दैट इज ठीक है, ये वाला पैरा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम मेसोसोम बोल रहे हैं, जो कि कैसे बनता है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, और इन फोल्डिंग्स अंदर की साइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स, ये एक्सटेंशन आपकी वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, लेमेले की फॉर्म में हो सकती है। किसमें हेल्प करती है? सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो इतनी ही तुमने अभी तक चीजें पढ़ी हैं। डन है, अब इतनी चीजों पे फटाफट से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। पोल, अच्छा पोल कर लेते हैं, चलो पोल कर लेते हैं। और ये जो है क्वेश्चन, ये देखो नीट 2025 में आया है। एक और चीज है जो मेसोसोम वाला टॉपिक है ना, इस बार भी 2026 में जो पेपर तुम्हारा कैंसिल हो गया, वहां पे बेशक किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका मेसोसोम के ऊपर आया है कि पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, लेकिन मेसोसोम पे क्वेश्चन आना तुम्हारा तय है ना, ये आता ही आता है हर बार जो है इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फटाफट से पोल करते हैं। स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन इज व्हाट? क्रिस्टे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेसोसोम, क्रोमैटोफोर्स। पोल है यार, पोल है तुम्हारे लिए, पोल में तुम आंसर करते नहीं हो, है ना, पोल में आंसर करते नहीं हो। ठीक है, क्या है मेजॉरिटी? दैट इज मेसोसोम। डन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोसोम इन अ सेल। मेसोसोम इन अ सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल एमआरएनए, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीडियम साइज क्रोमोसोम। बताइए
फटाफट से बताओ क्या तुम्हें इसका आंसर लग रहा है, क्या तुम्हें इसका आंसर लग रहा है। मेसोसोम क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म हुआ है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हुई है इनटू द सेल, ठीक है, कहां पे एक्सटेंड हुई है, सेल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये नीट 2023 में तुम देख लो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, 26 में आया, है ना। डेटा बोल रहा है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। स्टेटमेंट 1 है, इन बैक्टीरिया मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट 2 है, मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। क्या तुम्हें लग रहा है, फटाफट से बताओ। यस मैम पोल होते एक्सपायर हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पोल का भी यू नो इलाज करते हैं, इसका भी, इसकी भी फीलिंग सेट करते हैं, रुक जाओ तुम, ठीक है। बताओ सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, क्योंकि मेसोसोम जो है फॉर्म कैसे होती है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू है। नेक्स्ट है मेसोसोम बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन सेल वॉल फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, दोनों सही है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। ओके सो ये एक आपका ये अच्छा ओके इंक्लूजन पढ़ेगा क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दो, अभी तुमने नहीं पढ़ा है। चलिए दैट इज द डिक्शनरी, ये डिक्शनरी है जीनोमिक डीएनए क्या है, कॉन्फरेंस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना, ये आपको यहां से आप रीड कर सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट योर होमवर्क। अब इसमें से अगर तुम्हारा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आज के टॉपिक में कवर नहीं हुआ है, एक्सक्लूड दैट, एक्सेप्ट फॉर द यू नो दैट क्वेश्चन, कोई भी स्पेसिफिक एक दो क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ के आपने सारा का सारा कंप्लीट करके आना है, ठीक है। ये कंप्लीट करके आना, कांसेप्ट चेक 3 के 1 2 3 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1 के ये सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। डन। चलिए सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप तुम्हें आज जो है जितना भी हमने चीजें पढ़ी वो सारी क्लियर होगी। कल हम जितने भी आपके यू नो कैरेक्टर्स बचे हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल तुम्हारा कल कंप्लीट हो जाएगा, लगभग पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या जब भी हमारी क्लास है, कल तो तुम्हारी क्लास नहीं, तुम्हारी वेडनेसडे को क्लास है, तो वेडनेसडे को तुम्हारा ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन तुम्हारी थर्सडे को भी क्लास है, फिर हम यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डन है। चलिए तो ध्यान रखो यार, फटाफट से एनर्जी ले लो क्योंकि एनर्जी हमारी ड्रेन हो गई है, आई नो, ठीक है। चलिए डीपीपी मिलेगी बेटा, डीपीपी मिलेगी, उसको तुम सॉल्व करो, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, तो वो तुमने सॉल्व करनी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।